कलयुग के रावण व कंस। कलयुग के रावण व कंस कलयुग के मनुष्य ही हैं, क्योंकि सभी मनुष्य ने में अपने अपने ज्ञान वैभव बल का व माया से माया जाल का प्रदर्शन रूप ही दोनों रूपों का प्रमाण है। और वे अपने आप को ही ज्ञानी समझने लगे तथा ज्ञान के घमंड में छोटे बड़े का आदर करना अपने ज्ञान के सामने भूल जाते हैं तथा सभी असहाय जीवों पेड़ पौधों व मनुष्यों पर अत्याचार करके प्रकृति के सभी रूपों का क्षय व नष्ट करना चाहिए। यही कंस व रावण का अहंकार है। यही घमंड ही कली राक्षस के रूप में मानव द्वारा इस धरा का विनाश है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान कलयुग के मानव के पास इतना हो गया कि वे अपने पतन के कारण स्वयं ही हो गए, कि वे सांसारिक नियमों को भूलकर स्वयं अधर्म बन गए। रावण के पास ज्ञान विज्ञान दोनों था, कलयुग के मानव के पास है। रावण के पास सोने की लंका थी, जो आज या इस समय में कलयुग के मानव के पास है। रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता था, जो आज कलयुग के अंत में मानव अपने ज्ञान विज्ञान के जरिए दूसरे ग्रह पर जाना चाहता है। रावण को अपने ज्ञान विज्ञान का अहंकार था, जो आज सभी मनुष्य में अपने ज्ञान का अहंकार है, जबकि मानव नहीं जानता कि पंचभूत या स्वर्ग उनका यही पृथ्वी पर है और जिस भूमि पर जन्म लेता है उसी भूमि पर उसकी मृत्यु होती है। सभी मनुष्य शरीर को अपने कर्मों का फल यहीं पर भुगतना है, क्योंकि यही पृथ्वी पर स्वर्ग नरक यम मृतलोक और वैकुंठ लोक सब है। समस्त ब्रह्मांड में महामाया रूपी सीता व राधा से संबंधित समस्त देवता व आसुरी शक्तियाँ जो दिन रात आडंबर बेविचार पाखंडी साधुओं के रूप में जन्म ले रहे हैं, उस महामाया रूपी नाभि से संबंध के गठबंधन को ईश्वरीय अवतार द्वारा खत्म किया जाता है, क्योंकि यह समस्त ब्रह्मांड के रावण व कंस के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे रूपों का विस्तार है तथा इसी को रक्त बीज की तरह दर्शाया गया है। समस्याओं का हल ही इंसानियत व मानवता की पहचान राम कृष्ण का गुणगान है। अहिल्या, जो स्त्री मर्यादा में रहकर अपना जिस्म बेचती है या जो स्त्री अपना जिस्म खोलकर प्रदर्शन करती है, फिर वही स्त्री कलयुग में वेश्या बनकर आती है और कलयुग के सभी पुरुषों को खुश करके नियंत्रण की पहचान बनती है। और जो स्त्री पूर्ण रूप से वेश्या का रूप बन जाती है, वह प्राकृत भाषा में धनु बसंती के रूप में मानव के नृत्य कार्यक्रम में अपने जिस्म का प्रदर्शन करती है, समय के अनुकूल, चाहे जिस घर परिवार में उनका जन्म हो। अहिल्या के दूसरे रूप में ही सुपर्णखा द्रौपदी के रूप में इनका वर्णन है। जिस प्रकार जिस्म के प्रदर्शन करने वाली स्त्रियों को उनकी इच्छा अनुसार कोई छू नहीं सकता, उसी प्रकार जिस्म के नंगा नाच का प्रदर्शन करने वाली स्त्रियों को दर्शाया गया है। पाप पुण्य। शरीर में जब प्रकाश आता है तभी से शरीर का इंजन या शरीर के सभी अंग का काम करना शुरू कर देते हैं। जब तक उनकी बुद्धि जागृत नहीं होती तब तक परम तत्व बुद्ध उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि बच्चे परम तत्व के रूप होते हैं। जब धीरे धीरे बुद्धि जागृत होने लगती है और बच्चों में स्त्री पुरुष के लक्षण दिखने लगते हैं, तो बुद्धि पूरी तरह से जागृत होने पर उनका कर्म शुरू हो जाता है। जीवन प्रकाश में कर्म प्रधान होता है। कर्म पेट से शुरू होता है, वह शरीर का इंजन है। शरीर का इंजन जिस तरह से चलाते हैं वही पाप पुण्य होता है। अगर हम दूसरे जीवों को दुखी कर या हिंसा कर मारकर खाते हैं वही पाप है, और परम तत्व द्वारा दिया गया शाकाहार तथा सभी जीवों को खुशी करके जो भोजन खाते हैं वही पुण्य है। तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका ढोंग पाखंड शरीर को दूषित व चिंतन के रूप में मानव के चरित्र आचरण को आत्मनिर्भरता के रूप को खंडित कर देता है, जिससे शरीर में ही पाखंड का रूप स्वयं प्रदर्शित हो जाता है और पाखंड से ही आत्मज्ञान का खंड खंड शरीर में दुखों का कारण व मानव में मानवता का विनाश रूप दिखने लगता है तथा स्वयं की पहचान खत्म होकर भूत प्रेतों के रूप में घर परिवार में पूजा के पात्र बन जाते हैं। स्थिति परिस्थिति के अनुसार पूजा न पाने पर उस घर परिवार को विचित्र शारीरिक व मानसिक गतिविधियों से दंडित करना शुरू कर देते हैं, जिसका निवारण परम तत्व बुद्ध के ज्ञान को समझे बिना नहीं किया जा सकता। जादू टोना टोटका ढोंग पाखंड करने वाले लोगों को कर्म योनियाँ पूरा होने के पश्चात सड़े गले, मांस, फल फूल या गो लैट्रिन में गंदे विचार के कारण जन्म पाते हैं। ईश्वरीय परिभाषा में तंत्र मंत्र के गलत प्रयोग करने वाले रूपों को दर्शाया गया है। महामाया जाल, सभी पूर्वजों द्वारा किए गए कर्म कांडों का बिछाया गया माया जाल है।
84 लाख या 100 लाख योनियों में तुम्हारे सभी पूर्वज हैं, जो जानवर, पंछी, पेड़ पौधे, जलीय जीवों के रूप में फंसे हुए हैं, जो अपने आप को महारथी, महाप्रतापी और महाज्ञानी और धन का वैभव में मानव शरीर के संस्कार भूल गए। जो व्यक्ति मानवता का संस्कार भूल जाता है, वही व्यक्ति युगों युगों तक इस महामाया के जाल में फंसे रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह संसार नश्वर है, तो जीव, प्राणी, पेड़ पौधे, पंछी, जलीय जीव सब उड़ के आते नहीं। ये तुम्हारे पूर्वज हैं, जो अपने बुरे कर्मों के कारण इसी महामाया के जाल में फंसे हुए हैं। जन्म, पुनर्जन्म। जो शरीर प्राकृतिक यो पारिवारिक नियमों का पालन करके मानवता का परिचय दे और किसी शरीर से भेदभाव न रखे, और शरीर को सत्य की राह पर परम तत्व बुद्ध के प्रारूप पंच तत्व के नियम का पालन करके पति पत्नी में अटूट बंधन बनाकर और दोनों को किसी पराये पुरुष एवं स्त्री के ऊपर निगाह न डालकर अपने अपने सीमा क्षेत्र में कार्य करे, और माता पिता के पैरों पर ही अपना स्वर्ग समझे, यूँ परिवार को हमेशा हरा भरा बनाए रखे। वह आत्माएं मनुष्य शरीर पाते रहते हैं, प्रकाश वही रहता है, लेकिन शरीर बदलता रहता है, और किसी कारणवश या उनके रिश्तों को तोड़े जाने पर या आत्मघात उन पर करने पर उनकी मृत्यु के पश्चात मानव शरीर पा जाते हैं। रावण ही दशानन है, जो शरीर के 10 दिशाओं में अपना आधिपत्य जमा लिया है, या शरीर के 10 छिद्रों पर अपना कब्जा विज्ञान के जरिए बना रखा है। विज्ञान ही दुखों की जननी है। विज्ञान के कारण आज कलयुग में हर मनुष्य बहुत दुखी है और लाचार महसूस कर रहा है। विज्ञान ही सभी जीवों प्राणियों को नष्ट कर मनुष्य के शरीर में अहंकार पैदा करके मानवता और सभी जीवों को नष्ट कर दिया है। मानवता के लिए केवल ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ और उच्चतम विचार है, क्योंकि ज्ञान से ही विज्ञान है। विज्ञान ही सभी मनुष्यों के दुखों का कारण है। दुख के रूपों द्वारा राम की पहचान है। राम ही समस्त ब्रह्मांड के एकमात्र प्रमाण व प्राण हैं, और जो शरीर के गतिविधियों को नियंत्रण के रूप हैं। विश्वकर्मा पूजा अपने ही कर्म ही की पूजा, अपने शरीर को लोहे की तरह तपाकर जितने भी अच्छे बुरे कर्म किए, अर्थात कर्मों का लेखा जोखा। इनका वर्णन खुल जा सिमसिम या राम नाम की लूट, जो वेद, पुराण, शास्त्र व काव्य रचना से बने धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़, अर्थात ईश्वरीय अवतार के रूपों को व कर्म लेखा चुराकर स्वयं में ही संग्रहित करके महान बनना प्रेम ग्रंथ रूप में राम का पूर्ण विस्तार है, जो अपने जीवन की गतिविधियों को आपस में जोड़ने के लिए निरंतर अपनी जीवन की परीक्षा देते रहे, और जीवन की गतिविधियां जब समस्त संसार का आपस में जुड़ जाती है, वहाँ पर राम के रूपों का उल्लेख विश्वकर्मा के रूप में किया गया है। समस्त शारीरिक व मानसिक रूपों की रक्षा राम की पहचान है। क्या तुम्हारा था, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? जो लिया यहीं पर लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओगे। कौन तुम्हारा, कौन पराया, किसे मारते हो, किसे खाते हो, सब तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल है। प्रेम ही प्रकृति की परिभाषा, प्रेम में ही ईश्वर का वास होता है। प्रेम परिवार की परिभाषा है। प्रेम का ना कोई आदि है, ना अंत, कोई अंत है। प्रेम शब्द से ही जीवन का अर्थ समझ में आता है। सच्चे प्यार के सामने प्रकृति को भी झुकना पड़ता है, लेकिन उसमें माता पिता का आशीर्वाद हो।